अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 12। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे जो भी नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों को ज़रब देनी है, जो हमारे पास 12 बनता है। अब हमने ज़रब कर 12 बनाना है। जैसे 6 दूनी 12 या 2 ज़रब 6 यानी कि 2 6 12। इसी तरह 12 एकम 12, 4 दिए 12। अब हमने जमा या माइनस करके यहाँ पर 1 बनाना है। ये इसके साथ एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 एक्स। अच्छा, अगर हम 6 जमा 2 करें तो हमारे पास 8 बनता है। इसी तरह हम 6 माइनस 2 करें तो 4 बनता है। 1 तो नहीं बना, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो जमा करके हमारे पास 1 बना है, ना माइनस करके 1 बना है। अगर हम इस वाले को देखें, जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल 13 बनता है, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 11 बनता है। इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी 1 नहीं बना। इसी तरह अगर हम इसको देखें, जमा करते हैं तो 7 बनता है। हम इसको जमा में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास जमा का 1 आता है। तो हम इसी पेयर को इस्तेमाल करेंगे, बस इनके साथ x लगा देंगे। 4x माइनस 3x, जो कि हमारे पास बचता है x, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो हम x की जगह पे ये जो हमने जोड़े बनाए हैं ये लिखेंगे। माइनस 3x जमा 4x। तो अब जोड़े हमने लिख दिए हैं, तो अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पर नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये 1 एक्स है, यानी कि एक्स की 1 है, तो हम यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि 1 एक्स बाहर आ गया है, तो यहाँ पर बचा एक्स। माइनस है तो माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला एक्स बाहर हमने कॉमन में लिख लिया है। इसी तरह अब हम इन दोनों में देखेंगे, जमा है तो जमा लगाएंगे। अगर हम 12 का एलसीएम लें, या अगर हम देखें तो 12 के अंदर 4 मौजूद है, तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा। अब इस अलामत को भी हमने साथ ज़रब करना है, जमा माइनस माइनस। अब 4 कॉमन में लिखा हुआ है, तो अंदर बचेगा 3। देखो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो हमारा जवाब कुछ हद तक ठीक है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, जो कि है एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 1। तो सबसे पहला स्टेप वही करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों को ज़रब कर लेंगे, जो कि हमारे पास बनता है 10। अब हम 10 के मल्टीपल्स बनाएंगे, यानी कि हम वो पहाड़े लिखेंगे जिससे 10 बन सकता है। 2 ज़रब 5 करेंगे, 10 बनता है। 10 ज़रब 1 करेंगे, तब भी 10 बनता है। तो हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 7। तो अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है टोटल 11। तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 7 बनता है, तो हमें चाहिए भी 7 ही, तो हम यहाँ पे ये वाला पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके साथ हम दोनों के साथ 5 के साथ भी x लगा देंगे, जमा 2x लिख देंगे, जो टोटल 7x ही बनता है। तो अब हम इसको 7x की जगह पर लिख लेंगे, 5x जमा 2x। 7x की जगह पे हमने ये लिख लिया। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो यहाँ से x कॉमन आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, यानी कि x ज़रब x। तो 1 एक्स हमारे पास कॉमन में बाहर आ गया, तो 1 बचता है। दरम्यान में जमा है तो जमा लगाएंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा, x बाहर एक दफ़ा लिख लिया है। जमा है तो जमा लगाएंगे। अब हमने इन दोनों में कॉमन देखना है। अगर देखा जाए तो जो 10 होता है वो ऐसे होता है, तो 2 हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे x बचेगा, 2 बाहर आ गया है। जमा है तो जमा लिखेंगे, 2 5 10, यानी कि ये वाला 2 कॉमन में आ गया और ये 5।
इसी तरह अब इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वो ये है x² - 6x = 8। सबसे पहले जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको और जो ये वाला नंबर है उन दोनों को हम ज़रब कर लेंगे, जो कि हमारे पास बनता है 8। अब हमने 8 के मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी कि पहाड़े पढ़कर 8 बनाना है। 2 ज़रब 4 करें या 4 ज़रब 8 करें, एक ही बात है, हमारे पास 8 बनता है इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह 8 ज़रब 1 करें या 1 ज़रब 8 करें तब भी हमारे पास 8 बनता है। इसके अलावा कोई ऐसे मल्टीपल नहीं है जिनको हम मिलाकर 8 लिख सकें। अब हमें चाहिए -6x, इन दोनों पेयर्स को जमा या माइनस करके। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो 9 बनता है, जबकि हमें 6 चाहिए, तो ये पेयर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम 8 - 1 करें तो हमारे पास टोटल बनता है 7, तो ये भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं फिर हमारे पास आता है -9, जो भी गलत है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो ये वाला पेयर है इसको हम जमा करें तो हमें 6 मिलता है, 6 मिल रहा है, लेकिन जमा का 6, जबकि हमें चाहिए माइनस का 6। तो अगर मैं इन दोनों को 2x = 4x करूं तो मेरे पास आता है जमा का 6x। मुझे तो माइनस का 6x चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा दूं, क्योंकि जो दोनों चीज़ें माइनस हो रही होती हैं उनको हमने करना जमा ही होता है, लेकिन अलामत माइनस की आती है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस लगा दूं तो ये 6 बनेगा, लेकिन किस चीज़ का? माइनस का, -6x। अब जो हमने ये जोड़े बनाए हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। -2x - 4x अगर हम टोटल करें तो -6x ही बनता है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी कि मुश्तरिक। यहाँ पर x² है तो ये एक x बाहर आ जाएगा और एक यहाँ पर बचेगा। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला x बाहर एक दफ़ा ही लिख लिया कॉमन में। अब माइनस आ रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। अगर हम इन दोनों में देखें 8 का एलसीएम ले तो ये आता है। अगर हम इन दोनों में देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? x। ओके, अब हम अलामत को भी आपस में ज़रब करेंगे, जमा माइनस माइनस, ये वाला 4 बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा? 2। अब एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे x - 2 और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। जो अगला सवाल है वो है x² - x - 56। सबसे पहले हमने इसको और इसको ज़रब करना है, जो हमारे पास बनता है 56। अब हमने इसको पहाड़े पढ़ के हमने इसके किसी भी 2 पहाड़ों को ज़रब करके 56 बनाएंगे, जिन जिन पहाड़ों से बनते हैं। जैसे 7 8 56 या 8 7 56, दोनों से ही 56 बनता है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब इसके अलावा और भी बहुत से पहाड़ों से 56 बनता है, लेकिन हमारे क्योंकि पेयर्स बन गए हैं तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। हमें चाहिए -x, यानी कि -1। अब हमने 8 लिख लिया और 7 लिख लिया। अब हम इनके दरमियान ऐसी कौन सी अलामतें लगाएं कि हमारे पास -1 आए। अगर हम इसके साथ जमा लगाते हैं, इसके साथ माइनस लगाते हैं, तो हमारे पास 1 आएगा, और जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है वही हम जवाब में लगाते हैं। तो हमने यही वाले पेयर्स यहाँ पर लिख लेने हैं, -8x = 7x - 56। अब हमने इन दोनों में कॉमन देखना है, जो कि x है। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस है तो -8 ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला x बाहर आ गया। अब हमने इन दोनों में देखना है, जमा है तो जमा लगाएंगे। उसके बाद अगर हम 56 देखें तो वो ऐसे बनता है, क्योंकि
इन दोनों में इसके पास भी 7 मौजूद है, इसमें भी 7 है, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। एक्स ऐसे ही आ जाएगा, जमा माइनस माइनस, क्योंकि इस अलामत को इसके साथ ज़रब करके फिर लिखना होता है। उसके बाद 7 तो हमने बाहर लिखा हुआ है, तो 8 हमारा आ जाएगा। अब ये और ये सेम है, तो इसका मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं। तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और इस वाले को x जमा है तो जमा 7, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे। यही हमारा आंसर है। अब हम सबसे पहले जो भी यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है तो इसका मतलब कि 1 है, तो हम पहले इन दोनों को ज़रब देंगे, जो हमारे पास बनता है 24। उसके बाद हमने पहाड़ों से 24 बनाना है, मतलब जो भी पहाड़े मिलाकर हमारे पास 24 बनता है वो हमने बनाना है। तो एक 12 दूना 24 भी बनता है, 6 ज़रब 4 करें तब भी हमारे पास 24 बनता है। यही वाले दो पेयर्स हैं। इसी तरह अगर 24 से कम 24 करें तब भी हमारे पास 24 बनता है। अब हमने अपने पेयर सेलेक्ट करने हैं, यानी कि हमने जमा या माइनस करके माइनस का 10 बनाना है। अगर हम ये वाला पेयर देखें तो -6 -4 करें तब भी 10 तो बनता है, लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो ये दरमियान वाले आंसर हैं इससे गलत आते हैं। तो इसलिए हमने ये 12 ज़रब 2 वाला पेयर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम 12 जमा 2 करें तो हमारे पास 14 बनता है। इसी तरह अगर हम 12 माइनस 2 करें हमारे पास 10 तो बनता है, लेकिन जमा का बन रहा है, तो हमने बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत लगानी है और छोटी रकम के साथ 2 जमा की अलामत लगानी है, ताकि हमारे पास आंसर माइनस में आए। अब ये जो हमने जोड़े बनाए हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, -12x जमा था तो जमा 2x। अगर हम अभी भी इनको जमा माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 10 ही जवाब आता है। अब हमने इन दोनों में कॉमन चीज़ देखनी है, जो कि हमारे पास x आ रही है, तो एक x हमने बाहर लिख दिया, तो एक x अंदर बचा, माइनस है तो -12 ऐसे ही आ जाएगा, x बाहर चला गया है कॉमन में। इसी तरह जमा है तो जमा लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो हम x तो कॉमन ले ही नहीं सकते। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, x लिख लेंगे। जो 24 होता है वो ऐसे लिखा जाता है, मतलब उसके अंदर 2 मौजूद होता है। 2 का अगर हम 12 के साथ ज़रब दें तो 24 बनता है, तो ये वाला 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 12। अब एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे, x जमा 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y² जमा 4y माइनस 12। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी नंबर होगा इन दोनों नंबर्स को ज़रब करके लिखना है, जो कि हमारे पास 12 बनता है। अब हमने 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी कि 2 पहाड़े बढ़ के हमने 12 बनाना है। 6 ज़रब 2 करें तो 12 बनता है। इसी तरह 2 ज़रब 6 करें तो 12 बनता है। हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया। इसी तरह 12 एकम 12 होता है, 4 दिए 12 होता है। ये इसके पॉसिबल मल्टीपल्स थे। अब हमने इनको जमा या माइनस करके 4 बनाना है। अगर मैं इसको जमा या माइनस करूं तब भी हमारे पास, जमा करें तो हमारे पास 13 आता है, माइनस करें तो हमारे पास 11 आता है। इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को करूं, जमा करूं तो 7 आता है, माइनस करूं तो 1 आता है। हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ये वाला पेयर देखें, अगर मैं 6 माइनस 2 करूं तो मेरे पास 4 आता है, वो भी जमा का, और हमें चाहिए भी यही। अच्छा, अब हमने 6 माइनस 4 किया, 6 माइनस 2 किया तो हमारे पास 4 आया। अब हमने यही वाले पेयर इस्तेमाल करने हैं। पहले x होता था तो हम x लिखते थे,
लेकिन क्योंकि मसावात में इस बार y है तो हमने y के साथ ही लिखने हैं, यानी कि 6y माइनस 2y, जो कि टोटल बनता है 4y। तो हमने इन जोड़ों को जो हमने बनाए हैं यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है। अगर देखा जाए तो y कॉमन आता है, तो एक y अंदर बचता है, एक बाहर आ गया, जमा है तो जमा, ये वाला y कॉमन में चला गया और ये यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है। अगर देखा जाए तो 2 6 12 होता है, यानी कि 2 12 के अंदर मौजूद है, तो हमने यहाँ 2 कॉमन लिख लेना है। y 2 बाहर आ गया है तो अंदर y बचेगा। अब हमने इस अलामत को इस अलामत के साथ ज़रब देनी है, माइनस माइनस जमा। इसी तरह 2 6 12, 2 बाहर आ गया और 6 अंदर आ गया। अब क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो हमने एक दफ़ा इनको लिख लेना है और एक दफ़ा इनको लिख लेना है। y माइनस है तो -2, यही हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y² जमा 13y जमा 36। सबसे पहले हमने इन दोनों को ज़रब देनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, जो कि हमारा आ गया 36। अब हमने इसके पहाड़े यानी कि 2 पहाड़े पढ़कर हमने 36 बनाना है। 4 नम 36 करें या 9 चुक 36 करें, तो हम दोनों सूत्रों में 4 और 9 को ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 12 तिये 36 करें या 13 3 ज़रब 12 करें, तब भी हमारे पास 36 ही आता है। जो लास्ट पेयर है वो है 36 एकम 36। अब हमने इन तीनों पेयर्स में से कोई एक पेयर इस्तेमाल करना है जिनको जमा या माइनस करके 13 आता हो। ओके, हम अगर इसको देखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम इसको जमा करें 35 आता है, माइनस करें तो 34 आता है, तो ये तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो 15 बनता है, माइनस करूं तो 9 बनता है, ये भी नहीं इस्तेमाल हो सकता। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो मेरे पास 13 आता है, तो इसका मतलब मैंने यही वाला पेयर इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि जो हमारे पास मसावत है वो y में है, तो हम क्योंकि पहले y x के साथ करते आ रहे हैं, तो अब हमने x के साथ नहीं करना। हमने जो पेयर बनाए हैं उसके साथ हमने y लगाना है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो 13y बनता है। तो जो ये हमने जोड़े बनाए हैं इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमें अभी भी इनको जमा करें तो 13y ही बनता है। अच्छा, अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना है। अगर यहाँ देखें तो नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन y कॉमन आता है। क्योंकि y कॉमन आता है तो यहाँ पर एक y बचा, जमा है तो जमा लिखेंगे, 4 ऐसे ही आ जाएगा, y बाहर चला गया। इसी तरह यहाँ पर जमा है तो जमा। अब हमने इन दोनों में कॉमन देखना है। y इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो 9 और 9 चुक 36 होता है, यानी कि 9 36 के अंदर मौजूद है, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, y ऐसे ही आ गया, जमा है तो जमा आ गया, क्योंकि जमा 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 ही होता है। 9 चुक 36, तो यानी कि यहाँ पे 4 बच गया। अब जो ये वाला है, इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर है।